नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी का चैप्टर 1 बताऊंगा और यह वीडियो आप लोगों के लिए फाइनल एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम और अर्धवार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 और 2026 में। तो चैप्टर 1 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो एक का क्या हो जाएगा राइट आंसर, समाकलनात्मक अनुशासन। ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ख में दिया गया है कि मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर घ में दिया गया दृढ़ता और आश्रित। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो क्या हो जाएगा 2 का राइट आंसर। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन ब्रूस हो जाएगा, या विडाल डी ला ब्लास हो जाएगा, या लुसियन फेरवे, या हनबोल्ट। तो 2 का क्या हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुसियन फेब्रे हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। जो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है हम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया विडाल डी ला ब्लास। ऑप्शन ग में दिया गया है ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया जेन ब्रूस। तो 3 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या दिया गया है तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। मतलब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो 4 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है यात्रियों के विवरण दिया गया है। और ऑप्शन नंबर घ में प्राचीन मानचित्र। ग में दिया गया है कि चंद्रमा से चट्टानी पदार्थ के नमूने। ऑप्शन नंबर घ में दिया गया है प्राचीन महाकाव्य। तो 4 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि एंथ्रोपोजायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। जो एंथ्रोपोजाइग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ऑप्शन नंबर क में देखिए कि लिखा हुआ है कुमारी एलन सैंपल ने। ऑप्शन नंबर घ विडाल डी ला ब्लास ने। ऑप्शन नंबर घ चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर घ फ्रेडरिक रेडजेल। तो 5 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। जो ज्योग्राफी है जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं उसका प्रथम प्रयोग किसने किया पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कि रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। तो 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नव निश्चयवाद विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 8 का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है, प्रौद्योगिकी दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है।
तो 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या दिया गया है, तो फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, क्षेत्रीय विभिन्नता या मात्रात्मक क्रांति या स्थानीय संगठन या अनुवेशन और वर्णन। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मात्रात्मक क्रांति, ये नहीं हो जाएगा उपागम। क्वेश्चन नंबर 11 फेडरिक रेडजेल की शिष्या के नाम बताइए। 11th क्या हो जाएगा, तो 11th का ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा, कुमारी एलन सैंपल या विडाल डी लाब्लास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बड़ी फेडरिक रेडजेल। तो 11 का जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर क हो रहा है कि कुमारी एलन सैंपल को ही कहा जाता है फेडरिक रेडजेल के शिष्य। क्वेश्चन नंबर 12 कि आर्थिक भूगोल में किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते, जो आर्थिक जो भूगोल है उसमें किस उपक्षेत्र को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो 12 के क्या हो जाएगा, 12 का क्या हो जाएगा, संसाधन भूगोल या उद्योग भूगोल या कृषि भूगोल या सांस्कृतिक भूगोल। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि संभववाद के अवधारणा में किस घटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया मानवीय घटक, प्राकृतिक घटक, मानवीय एवं प्राकृतिक घटक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानवीय घटक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा के अंतर्गत किया गया है। 14 का क्या जाए, तो ये अमूलवादी अथवा रेडिकल विचारधारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कि 1990 के दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 में किस को माना जाता है उपागम, तो 90 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, आधुनिकतावाद हो जाएगा। और देखिए कि सब्जेक्टिव में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सब्जेक्टिव में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि भूगोल की दो शाखाएं के नाम बताए। तो भूगोल की दो शाखाएं निम्नलिखित है, आप लोग इसे लिखिएगा। एक भूगोल का नाम है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। कितना भूगोल है, भूगोल के दो शाखा में बांटा गया है, एक है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कि संबंधवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो संबंधवाद का सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया था। किसने किया था, तो लुसियन फेब्रे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 कि ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो ज्योग्राफी शब्द है उसका जो मेन अर्थ क्या होता है, तो उसका जो अर्थ होता है ज्योग्राफी शब्द का अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। जैसे ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है, जैसे हम लोग पृथ्वी है तो पृथ्वी के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी को ही हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। जो पृथ्वी में क्या हो रहा है, उसमें क्या वातावरण है या कृषि के बारे में, सभी हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक से जो लिखी थी वो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के पर्यावरण निश्चयवाद क्या है। तो प्रकृति के अनुसार अपने को ढालने को कोशिश करना है पर्यावरण निश्चयवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि राजनीतिक भूगोल के दो उपशाखाओं के नाम बताए। तो राजनीतिक भूगोल के दो उपशाखाओं के नाम निम्नलिखित है। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा कि निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। तो फेडरिक रेडजेल ने लिखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि संभाववाद क्या है। तो प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा
तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिन टेलर और अमेरिकन भूगोलवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 10 कि मानव भूगोल में अध्ययन हेतु उपागमों के रूप में मानवतावाद एवं व्यवहारवाद विचारधारा का आरंभ कब है? तो 1990 के दशक में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। तो ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।